नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा सभी देवी देवताओं का आह्वान कर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु आज्ञा लेकर मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी रजड़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हम लोगों ने कल पढ़ा था वे बाल ब्रह्म रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहते हैं वह ब्रह्मचारी शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करें। बोले शंकर भगवान की। महादेव जी कहते हैं भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वेद की और आध्यात्मिकी। गंध, माला, शीतल जल, घी, गूगल, धूप, काला गुरु, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण, विचित हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्य, वाद गान, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य भोज, अन्न पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हविष भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वेदिकी भक्ति है। अमावस्या पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र, शास्त्रव प्राशन, दक्षिणादान, पुरोडास, इष्टि, त्रिष्टि, दृष्टि, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जाप तथा संहिता भाग का स्वाध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मण द्वारा किए जाते हैं वे वेदिकी भक्ति के अंतर्गत है। जो प्रतिदिन इंद्रिय संयम पूर्वक प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षान से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषय की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिकी भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार करें। हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं और हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाला, ढेला, पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखने वाला, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्मानुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी के पूजा में संलग्न रहने वाला है, वे ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में श्रेष्ठ निवासी है। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्व द्वारा ब्रह्मा जी का पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर के पार उतरना चाहे तो प्रभास में से पूरे कार्तिक मास भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहे। जिनके दर्शन मास से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी की ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा जी का विधि पूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा की सावित्री सहित चतुर्मुख ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाएं, तत्पश्चात उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वादों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाएं। रथ के आगे सांडिलिनी पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों से पुनः वाचन कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करें। ब्रह्मा जी के दाहिने पार्श्व में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन के बाएं पार्श्व में ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दें। फिर वादों और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर को प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाएं और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करें। जो इस प्रकार यात्रा करता है, जो उस यात्रा को देखता है अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है वह ब्रह्म धाम में जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप जागरण धारण करता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का महान फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण पूजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों को नवीन वस्त्र, गंध, माला और लेपन आदि के द्वारा पूजन कराना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम कहता हूं, उनका अष्टोत्तर सतनाम
परम दिव्य गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देव देव पितामह, आप कौन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुष्कर में सूर्यश्रेष्ठ, गया में पर पितामह, कन्या कुंज में वेद गर्भ, भृगु कच्छ में चतुर्मुख, कौबेरी में सृष्टि करता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में बाल रूपी, वाराणसी में सूर्यप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वेदिस में भुवानादीप, पौंड्रिक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पीताक्ष, जयंती में विजय, परसोत्तम में जयंत, वाडम में पद्महस्त, तमोलिप में तमोनुद, अहिचंद्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में श्रीनिवास, कामरूप में शुभंकर, उडियान में देवकर्ता, जलंधर में शिष्टा, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोमद में सत्य विराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशंबी में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरेची, विंध्याचल में वराह, हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर शंकर, देहिका में सनचाहाअष्ट, अबुध में पद्महस्त, वृंदावन में पद्मनेत्र, नेमिषारण में कुशहस्त, गोप क्षेत्र में गोपनीय, यमुना तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जनस्थल में जनादन, गोकर्ण में मध्यवक्ष, कापिल्य में कनक प्रभ, खेटक में अन्नदाता, कृतुक स्थल में शुभ शंभु, लंका में पुलस्त्य, कश्मीर में हंसवाहन, आब्रद में वशिष्ठ, उत्पलावन में नारद, मेधक में श्रुति दाता, प्रयाग में यजुष्पति, शिवलिंग में सामवेद, मारकंड स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भा में द्विज प्रिय, अंकुलक में ब्रह्म गर्भ, ब्रह्मवाहा में सुतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में दुराधर्म, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महापरूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्बक में जनाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रीपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्र्यंबक में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, पलक्षपुर में महादेव, कपाल में वेद नाशन, वीरपुर में सौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, पलक्षपाद में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिका में जितेंद्रिय, इंद्रपुरी में दीवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रा में हंस बाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महाध्यक्ष, पुतकवन में सुयक्ष, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पौद्म बोधक, देव दारुवन में लिंगी, उदक में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलका में धनादीप, त्रिकुट में गोविंद, पताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्रीराज में सुरप्रिय, पुनर्गिरी में सुभोग, सालमली में तक्षक, अमर में पपहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवापी में महावीर, कंतार में दुर्गनाशन, पद्मावती में पद्मग्रह तथा गगल में मृक्षाच्छन नाम से रहता हूँ। मधुसूदन, जो इन 108 में से एकमात्र बाल रूपी ब्रह्मा जी का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वक सभी ब्रह्म विग्रहों को में दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जो प्रभास में इन नामों द्वारा मेरा सत्वन करता है, वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र का पाठ से, यह श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं।
कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृतिका की नक्षत्र हो तब प्रभात क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है। और यदि उस तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमयी महाकार्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनिश्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृतिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो तो उसके बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा हो तो वह पदाक योग प्रभात क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उस योग में प्रभात क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो शंकर शंभु की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे इसी अध्याय के साथ, और मैं यही कहूंगा, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सूर्य नारायण भगवान, समस्त राधा कृष्ण भगवान, समस्त देवी देवता, जगन्नाथ भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी ब्रह्मा जी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। और अवाइद समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप इस कथा का श्रवण कल आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती और कार्तिक जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्तिक मास में अद्भुत कथा करने का हमें फल मिला। और यह मेरी भाग्य है कि पिछले वर्ष भी मैं कार्तिक माह में कार्तिक पुराण पढ़ रहा था, इस वर्ष भी कार्तिक पुराण पढ़ने का मौका मुझे दिया है बाबा भोलेनाथ ने। तो बाबा की कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे शारीरिक कष्टों का निवारण वही जाने, आप जाने, आपका काम जाने। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए, जो इस कथा का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जोड़े, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।